तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेस को हम लोग जनरली बाईफोकल लेंथ भी कहते हैं। बाईफोकल इन द सेंस क्योंकि इसकी दोनों तरफ से जो फोकल लेंथ होती है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये दो स्फेयर का जो है कटआउट की तरह लगता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्फेरिकल लेंसेस में दो लेंसेस आपको पढ़ाए जाएंगे, कॉनकेव लेंस, ठीक है, और दूसरा आपको जो पढ़ाया जाएगा वो होगा आपका बेटा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये दो आपके अलग अलग तरह के लेंस होते हैं, ठीक है। अब जो कॉनकेव लेंस है बेटा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये आपकी कॉनकेव लेंस होती है, ये दोनों तरफ से अंदर की तरफ घुसा रहता है। ये आपका जो मटेरियल है मैं आपको बता दूं बेटा, ये कम्प्लीटली ग्लास या आपका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो सकता है ऑफ इवन डेंसिटी, ठीक है बेटा। इसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ इसकी डेंसिटी ज़्यादा है या यहाँ इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। ये पूरा थ्रू आउट आपका जो लेंस है बेटा ये आपका सेम डेंसिटी कैरी करता है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कुछ इस तरह से इसका कंडीशन रहता है, ये दोनों तरफ से इसका पेट निकला हुआ रहता है, ठीक है। वो दोनों तरफ से घुसा रहता है, ये दोनों तरफ से निकला रहता है, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब जो कॉनकेव लेंस है बेटा इसकी नेचर क्या होती है, तो बेटा ये आपका डाइवर्जिंग नेचर का होता है। किसका होता है बेटा? डाइवर्जिंग नेचर का। अब ये डाइवर्जिंग नेचर क्या है बेटा? इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर आती है तो ये फैल जाता है ऐसा, ठीक है। ये फैल जाता है तो ये डाइवर्ट कर देता है लाइट्स को, ठीक है। जो लाइट के जो रे है बेटा इसको ये फैलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा डाइवर्जिंग नेचर का। और जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा ये आपका कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो ये जैसे रे आया और ये आपका कन्वर्ज हो गया, ये रे आया ये आके आपका कन्वर्ज हो गया। तो इस तरह से बेटा ये जो रेज है बेटा ये आपके कन्वर्जिंग नेचर की होती हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो दो तरह के लेंस है आपके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो है बेटा वो डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स जो है बेटा वो कन्वर्जिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसके रूल्स देखेंगे और उसके बाद इसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इसके पार्ट्स एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ किस तरह से ये रहेगा आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे बेटा कि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेस। चलिए तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। इसके ऊपर मैं आपका एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ। हमारे लेंस के टॉपिक में कॉन्वेक्स लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंस रहता है, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत सारे ये जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के 6 इमेज फॉर्मेशंस हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरह से मिरर के लिए कॉनकेव इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से आपके लेंस के लिए कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो लेंस है बेटा ये ना आपके ना दो स्फेयर के कटआउट की तरह दिखाई देंगे, दो स्फेयर की कटआउट, ठीक है। दो स्फेयर से मान लो कि ये जुड़ के बना हुआ है, लगभग आपको दिखेगा कि ये दो स्फेयर से बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा बेटा? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि स्फेयर है तो सेंटर तो हो गया होगा ना, है कि नहीं। तो इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, C2 और C1। अब आपके बुक में दिखेगा कि आपको ये C1 दिया होगा और ये C2 दिया होगा, ठीक है। वो बुक में गलत दिया हुआ है, आपका ये C2 होता है और ये C1 होता है, ठीक है। अब इसका कारण मैं आपको बता दूं कि क्यों ये C2 है और क्यों ये C1 है, इसका कारण आपको बता दूं, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर हम मान लीजिए कि आपका रे आता है, रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट आके सबसे पहले जिस सरफेस को हिट करता है वो ये सरफेस होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका इधर है ना, तो इसलिए इसको C1 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रे बेंड होगा और जाके अगले को हिट करेगा, और तो तब ये किसको छुआ? उसने दूसरे को छुआ, इसीलिए ये सेकंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको C1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका वो फेस है जिसको आके लाइट ने सबसे पहले हिट किया, और उसके बाद इसको C2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाद में जाके इसको टच करेगा।
सेकंड बार में टच करेगा उसको। अब यहां पर आपकी बुक में अगर इसको C1 और C2 दिया हुआ है तो आपके टीचर भी आपको यही कहेंगे कि आप इसको C1 और C2 लेकर ही करें, ठीक है। और बाद में क्या होगा कि आप जब 12th क्लास में जाएंगे, ठीक है, फिर आपने साइंस ले लिया तो फिर तब क्या होगा बेटा कि तब आपको जब ये C2 और C1 बताया जाएगा तो फिर तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या था, क्योंकि आपने 10 में ऑलरेडी ये चीज़ देख लिया, 10 में बहुत बार आपने ये लेंस डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। इसलिए आपको हमेशा याद रखना होगा बेटा कि जिस सरफेस को लाइट सबसे पहले टच करता है वो C1 होता है। तो इसको टच किया तो इससे इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो ये हमारा C1 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला हमारा है बेटा उसको बाद में उसने टच किया तो इसलिए ये हमारा क्या होगा बेटा 2। तो यहां पर ये 1 होता है और ये आपका 2 होता है, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे क्या भी कुछ भी ले लो, ठीक है, क्योंकि 10 क्लास में तो ये सब आपको पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। बट आपको इतना ही चीज ध्यान में रखना होगा कि आपका ये C2 इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस को लाइट बाद में टच करेगी, और ये आपका C1 इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस को लाइट पहले टच करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि किसको क्या लेना है उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आपका होगा बेटा C2 और ये होगा आपका बेटा C1, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये यहां पे हमेशा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे फोकस होता है, ठीक है। पर उससे पहले आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ये क्या है, तो इसको बोलते हैं बेटा O। तो इस O का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये जो है बेटा C1 और C2, ये C1 और C2 है क्या बेटा, तो ये C1 और C2 को हम लोग बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां पे आपको समझना है कि ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक के आपका जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ के इसके बीच में, एग्जैक्टली इसके बीच में, इसको हम लोग F1 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा F2। और ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका F1 तक का डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा बेटा आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बन के निकलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका फोकल लेंथ है, प्लीज आप ध्यान देना बेटा, ये भी आपका फोकल लेंथ ही है, ये भी आपका फोकल लेंथ है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है, ये आप लिखेगा प्लीज, ठीक है। ये सब चीजें आपको पहले पता होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस, ये सारा आपका वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है, फोकस क्या होता है। ये F1 और F2 क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकस है जहां पर आपकी लाइट वगैरह जो है आके एक बार टच करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका इंटिमिडेटिंग हो गया ना, मतलब बहुत कुछ इसी के अंदर ही आ गया, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार इसका फिर से एक और छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 यहाँ पे है, C2, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम एग्जैक्टली बीच में फोकस है ना, फोकस रहता है आपका बेटा F1 और F2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ ही है, ठीक है। बस याद रखना कि ये अलग अलग है, बट ये दोनों आपके सेम ही वैल्यू कैरी करेंगे। जैसे मान लें कि यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका जैसे मान लो अगर R1 है तो यहाँ से यहाँ तक आपका भी ये क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग R2 बोल सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। आपका फोकल लेंथ यहाँ पे है, ये आपका फोकल लेंथ 1 है, ये आपका फोकल लेंथ 2 है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लेंस में मैंने पहले बता दिया, ठीक है, सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। चलिए तो ये समझ में आ गया है आपको। तब हम लोग यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है बेटा, कि क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के। तो हमारा अब हम बात करेंगे बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। इसमें हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट रे विथ लेंस। हम लोग बेसिकली इस बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, कि एक लेंस लाइट के साथ किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, इन रूल से बेसिकली और कुछ नहीं बताया जाता। ठीक है, देखो बेटा पहला रूल क्या बताया जा रहा है। पहला रूल में बोला कि व्हेन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, व्हेन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रहा हो लाइट रे तो क्या होगा। तो देखिए बेटा ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने आपका लेंस रख दिया, ये देखिए बेटा मैंने यहाँ पे लेंस रख दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जब आएगा तो यहाँ पर आपका C1 C2 बना लीजिएगा, ये देखिए बेटा। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट आने के बाद क्या होगा बेटा, ये आपका पास कर जाएगा फोकस से। कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से। ठीक है, अब आपके बुक में जैसा डायग्राम बनाया गया है मैं वैसे ही बना रहा हूँ प्लीज़ है, आप लोग ये मत समझना कि ये कहाँ से आया, तो ये बुक में ही है आपका। ठीक है, ऐसा है, बट एक्चुअली ये गलत है क्योंकि इसको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट ये अब ऐसे ही दिखाते हैं, ये तो आपको ऐसे ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर आपका ये फोकस से पास करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो ये फोकस से पास कर जाएगा। ठीक है, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस और appears टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा बेटा कि ये या तो आपका प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा या तो दिखाई देगा कि प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, या तो ये पास करेगा या तो ये दिखाई देगा कि ये पास कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा मैं दिखाता हूँ, इसका काम तो डाइवर्ज करना है कि नहीं। हाँ, इसका मैंने आपको C1 C2 नहीं बताया, F1 F2 नहीं बताया ना, तो आप क्लियरली देख सकते हो इसका C1 C2 तो आपका इस तरफ ही होगा, इधर C1 है और इधर C2 है। अब इधर C1 क्यों है, क्योंकि इसी सर्फेस को पहले हिट कर रहा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऑब्वियसली इधर ही होगा। ठीक है, और इसका आपका F1 यहाँ पे ये रहा, और ये रहा C2, और ये रहा आपका F2। ठीक है, तो ये आपका रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट यहां पे पहुंचने के बाद अब क्या होगा बेटा, यहां से आपका दिखाई देगा कि ये आपका फोकस से पास कर रहा है, बट ये फोकस से नहीं पास कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो यहां से इधर निकल गया, बट जब हम इसको वापस लाएंगे तो लगेगा कि ये फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे कभी एक्चुअल रे ऑफ लाइट आके मीट करने ही नहीं वाली, तो इसलिए यहां पे इमेज कैसा बनेगा, हाँ जी वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या फ्री आता है, हमेशा इरेक्ट फ्री आएगा। और यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, रियल के साथ हमेशा क्या फ्री आता है, इन्वर्टेड। तो याद रखिएगा बेटा रियल इमेज हमेशा उल्टी बनी होती है, इन्वर्टेड, और यहाँ पे आपका वर्चुअल और इरेक्ट, आपको वर्चुअल है अगर इमेज तो वो हमेशा इरेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए आईने के अंदर में जब भी आप अपने आप को देखते हो बेटा वो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल, क्योंकि उसको आप कभी किसी स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस आईने के अंदर बना हुआ है। ठीक है, किसी भी इमेज को जिसको आप स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, वो रियल इमेज होता है। स्क्रीन में ऑब्टेन करने का मतलब सर, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोजेक्टर से कोई अगर इमेज मारा गया है और किसी आपके स्क्रीन पे वो प्रोजेक्ट होता है, तभी ना आप उसको देख पाते हो, एंजॉय कर पाते हो बेसिकली। ठीक है, तो वही चीज़ है बेटा कि वो रियल होता है। वो क्या होता है बेटा, रियल। तो इसलिए याद रखिए बेटा रियल हमेशा क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड, मतलब कि रियल हमेशा उल्टा होता है। इसलिए आपके आंखों के आँख है ना बेटा, आपके आँखों का जो बैक वॉल है वो रेटिना जो है बेटा वो बेसिकली एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसलिए उसके ऊपर में क्या होता है बेटा, उसके ऊपर में आपका उल्टा इमेज बनता है, और उस उल्टे इमेज को ऑप्टिकल नर्व क्या करता है, आपके ब्रेन में ले जाके उसको सीधा कर देता है। तो इसीलिए हम लोग को चीज़ें सीधी नजर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जैसे अभी आप लोग जिस तरह से बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपका इमेज मेरे रेटिना में उल्टा बन रहा है। ठीक है, आप सब मेरे रेटिना में उल्टा बने हुए, बट ब्रेन ने क्या किया, अरे नहीं ये उल्टा नहीं है, ये सीधा है। तो ब्रेन क्या करता है बेटा, उसी इन्फॉर्मेशन को फिर क्या करता है, फिर रिवर्ट बैक करता है, और उसको रिवर्ट बैक करके फिर आपका जो एग्जैक्ट इमेज है मुझे वो दिखाता है। ठीक है, तो बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर तो मतलब कि उल्टा इमेज क्या आपको सीधा नजर आएगा? नहीं बाबू, उल्टा इमेज भी उल्टा ही नजर आएगा ना। अगर मान लो कि इस पेन को मैंने उल्टा करके देखा है तो ऑब्वियसली इसका इमेज मेरे रेटिना में सीधा बना हुआ है, बट उसको मेरे ब्रेन ने क्या कर दिया, उल्टा। तभी मुझे ये जो उल्टी चीज़ है वो उल्टी ही नजर आएगी,
और जो सीधी चीज है मुझे वो सीधी ही नजर आएगी, ठीक है। तो ब्रेन बेसिकली वो करने में आपको हेल्प करता है, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, जो आपका अगला चैप्टर है जो कि आपका ह्यूमन आई है, ठीक है। तो आई होप आपका ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया आपको कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रहा हो तो वो हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दो तरीके से पास होता है बेटा फोकस से, एक तो रियल तरीके से, एक वर्चुअल तरीके से। वर्चुअल तरीके से पास होने का मतलब क्या है बेटा कि वो कभी भी एक्चुअल रे ऑफ लाइट के फोकस को क्रॉस नहीं करने वाला, वो दिखाई देगा कि वो क्रॉस कर रहा है, बट यहां पर आपका एक्चुअल रे ऑफ लाइट जो है बेटा वो क्रॉस करके निकलेगा। तो ये हो गया बेटा पहला रूल। दूसरा रूल देखिए बेटा क्या बताया गया है कि इफ रे ऑफ लाइट passes through principal focus after refraction light will become parallel to principal एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है बेटा कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपके प्रिंसिपल फोकस से पास करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद बेटा ये जो लाइट है बेटा ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सेस के साथ, ठीक है। इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। अब इसको कैसे समझे बेटा, देखिए अब इसके लिए भी हम लोग दोनों लेंसेज आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। दोनों लेंसेज के डायग्राम बना देते हैं। देखिए बेटा तो पहले क्या होगा, तो पहले हमने बना लिया आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में मान लीजिए कि आपके पास C और F ये रहा, ठीक है, और ये आपका F और C 1 1 2 2, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका कोई एक रे ऑफ लाइट जो है बेटा वो फोकस से पास कर गया। फोकस से पास करने के बाद अब जैसे ही ये रिफ्रैक्शन सफर करेगा बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, सीधा हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये आया और ये आपका पैरेलल हो गया। एग्जैक्टली आप ऐसा इधर भी बना सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका रे अगर मान लो फोकस से पास हुआ है, ठीक है, फोकस से पास हुआ और मान लीजिए कि लेंस में चला गया, तो इसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका पैरेलल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है। सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी काम करता है। ये देखिए बेटा अगले वाले पे, ठीक है, इसमें अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे C1, यहाँ पे F1, यहाँ पे आपका F2 और ये आपका C2, ठीक है। तो कोई भी रे अगर मान लीजिए फोकस से आया तो ये आपका पास करेगा। पर अब यहाँ पे ना एक चीज देखिए बेटा कि आप इधर पे एक चीज समझेंगे कि इसमें फोकस से पास करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फोकस से आया और यहाँ पे आपका ये सीधा निकल गया, ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आती है बात, ठीक है। पर ये यहां पे इन दोनों के नेचर को लगभग सेम ही बनाता है ना, क्योंकि वो भी वैसे बिहेव कर रहे हैं, ये भी वैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आप पैरेलल पास करवाना चाहते हैं तो आप इसको इधर से ला सकते हो। देखिए बेटा कि ये आपको आपने दिखाया कि सर ये फोकस के तरफ से आ रहा है, ठीक है, ये फोकस के तरफ आ रहा था और आने के बाद यहां जैसे ही ये घुसने के बाद ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होके ऐसा निकल गया। तो आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये वाली रे मत बनाइएगा, ये वाली रे आप बनाएंगे कि जिसमें कि आप दिखाएंगे कि ये जो रे है वो फोकस की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, बट यहां पे एक्चुअली ये घुस नहीं पाएगा। तो यहां पे आने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये वाली जो डायग्राम है ये इसके लिए सही रहेगी, क्योंकि इसमें हमें से क्या इमेज बनता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनता है, और इसमें हमें से कौन सा इमेज बनता है बेटा, रियल। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें ये वाला लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम यहाँ से ये वाली जो रे है बेटा यहाँ से आएगी और यहाँ पर ये फोकस की तरफ आते हुए नजर आएगा एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सीधा निकल जाएगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलो फटाफट से लिख लीजिए इसको। इसके बाद आखिरी आपका रूल बच जाता है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। डायग्राम बना लेना फटाफट से, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लो, डायग्राम।
हो गया, डायग्राम बन गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट थर्ड वाला देखिए बेटा। थर्ड में क्या है बेटा कि व्हेन रे ऑफ लाइट passes through optical center, it will not show any refraction। ठीक है, कभी भी अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है ना बेटा आपका सीधा पास कर गया ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो बिना कोई रिफ्रैक्शन दिखाए सीधा जाता रहेगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है उसमें लाइट में। जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको अगर दिखा दूं दोनों लेंसेज पे, तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और मेरे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है, दोनों की ऑप्टिकल सेंटर हमने बना दी। अब अगर मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आई थी, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद ये क्या करेगा बेटा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा, सीधा निकल जाएगा विदाउट शोइंग एनी रिफ्रैक्शन, सीधा पास हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, कोई रिफ्रैक्शन यहाँ पे दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा आपका लाइन जो है वो पास कर जाएगा। ये जो आपका रे है बेटा बिना कोई रिफ्रैक्शन दिखाए आपका सीधा पास कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये हमारा हो जाता है आपका ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जब रे पास करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा रूल्स। ये 3 रूल्स आपके थे। ठीक है, पहले वाले में पैरेलल गया था तो फोकस से पास किया, दूसरे वाले में फोकस से पास किया तो पैरेलल हो गया, और तीसरे में क्या है बेटा आपका कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो सीधा आपका बिना कोई रिफ्रैक्शन दिखाए पास हो जाएगा। और इसका कोई चौथा रूल नहीं है, तो हम सीधा आप क्या करेंगे बेटा, इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का जो भी आपका इमेज फॉर्मेशन है थोड़ा सा आप देख लीजिए बेटा क्या होता है। सबसे पहला, अगर आप रख दें बेटा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर आप इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए हो तो आपको बताना है कि आपका जो इमेज है वो कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, और ये सारे के सारे रे डायग्राम्स जो है बेटा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पे गलती ना करें। ठीक है, चलिए तो अगर मान लीजिए कि अगर आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एरो जो है बेटा वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। इसका प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा लंबा कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है बेटा थोड़ा सा लंबा आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या बना। अब यहाँ पर आपका F2 और यहाँ पे आपका C2, यहाँ आपका F1 और यहाँ आपका C1। ठीक है, अब इससे आप रे ले जाएंगे बेटा सीधा, पैरेलल रेज ले जाइए। ठीक है, ये पैरेलल रेज चला गया आपका। अब ये जो है बेटा आपका फर्स्ट रूल फॉलो कर जाता है, और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जब भी रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो ये आपका फोकस से पास कर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके रेज हैं वो फोकस पे मीट करेंगे। अगर ये फोकस पे मीट करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर आपका इमेज बन गया। ठीक है, जहां पर रे मीट करती है बेटा वहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो आपने कहा कि इमेज की हमें पोजीशन बताइए, तो हमने कहा सर एट फोकस। ठीक है, फोकस, एट फोकस आपका यहाँ पे इमेज बना हुआ है। नेचर कैसा है बेटा इसका, तो आपने कहा सर ये रियल है, क्योंकि एक्चुअल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो ये रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। इसका साइज क्या होगा, तो आपने क्या कहा बेटा, इसका साइज होगा आपका हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो साइज था ऑब्जेक्ट का काफी बड़ा था, बट इमेज की साइज बहुत ही छोटी सी है, इसीलिए बेटा यहां पर इसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। तो ये बन जाता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस का पहला कंडीशन। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते बेटा, किसी ने लिखा नहीं है तो प्लीज लिख लीजिए, ये आपका एट फोकस रियल एंड इन्वर्टेड, साइज आपकी हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा नंबर 2। नंबर 2 में क्या होगा बेटा, नंबर 2 में रखना बेटा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड
C2, ठीक है, मैं C2 के पीछे रख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, C2 के पीछे। अब बियॉन्ड C2 का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, आपके बुक में C1 लिखा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं C2 लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो C2 के पीछे रखा हुआ है, ठीक है, C2 के पीछे। अब ये C2 के पीछे क्या मतलब, देखिए F2 और ये आपका C2, ये आपका F1 और ये आपका C1। आपने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे रख दिया, क्लियर। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है तो अब आपको बताना है कि इमेज बनेगा कहाँ पे सर, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा। अब इमेज की बात करी जाए तो बेटा इमेज आपका जो है बेटा वो C और F के बीच में बनना चाहिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो रूल्स फॉलो होंगे वो मिरर की तरह ही होंगे, सिम टू सिम, ठीक है। तो एक जो रे है बेटा वो पास करेगा आपके पैरेलल, ठीक है, जो पैरेलल जाएगा तो वो कहाँ से जाता है, वो फोकस से जाता है, ठीक है। और दूसरा हम पास करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास कराएंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद वो जो है बेटा कुछ इस तरह से पास करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपकी इमेज यहां बन के आ रही है, प्लीज देखना बेटा, ये C1 है, ठीक है, और ये F1 है। अब देखना, अब जो इमेज आपका बन रहा है बेटा वो कहां बन रहा है बेटा, C और F के बीच में, ठीक है। आप देख सकते हो C1 और F1 के बीच में बना, ठीक है। और साइज कैसी बेटा, थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी छोटी, वो थोड़ा सा बड़ा है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन क्या था, आपने कहा सर इमेज की सर पोजीशन जो है वो मेरी बन रही है बिटवीन C1 एंड F1 ना, C1 और F1 के बीच में बन गया। इसकी साइज क्या है, तो आपने कहा सर डिम साइज है सर, डिमिनिश्ड, ठीक है बेटा, डिमिनिश्ड साइज, थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। उसके बाद इसका नेचर क्या है, तो आपने कहा सर नेचर होगा इसका रियल। अब ये रियल क्यों है, तो हमने कहा सर क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल रेस ऑफ लाइट मीट हो रही है और आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाई है, तो ये क्या होगा बेटा आपका इनवर्टेड। तो रियल एंड क्या होगा बेटा, इनवर्टेड होगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका ट्रिक सिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करें इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कैसे ड्रॉ करना है सर, हमें पता ही नहीं। तो देखो बेटा इसका ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ठीक है। हमेशा याद रखें बेटा कि जब भी लेंस बनाए, लेंस बनाने के बाद सबसे पहले अपना पॉइंट जो है मार्क कर लीजिए ना, C2 F2 F1 C1, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ये कर ले। और उसके बाद क्या करें, उसके बाद सिंपल तरीका है बेटा, उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट बना दे और यहाँ पे डायरेक्टली इमेज बना दे, यहाँ पे एक इमेज बना दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना बेटा, स्केल लेना है, इसके टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए स्केल से ज्वाइन कर दो सीधा, तो ये सीधा ज्वाइन हो जाएगा, ये आ गया, ज्वाइन हो गया ये। उसके बाद फिर अब बाकी का दूसरा वाला जो है वो तो स्केल से खींचना ही है ना, तो इसको यहाँ से करके यहाँ पे आप कर सकते हो। बट आपको ऑप्टिकल सेंटर वाला वंस दिस लाइन इज जॉइंड, तो आपको फिर दूसरा लाइन ज्वाइन करने में बहुत ईजी रहता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रे लेके जाऊंगी फिर ये जाएगा फिर मैं जुड़ेगा, ये बहुत दिक्कत वाला काम है, ये बहुत, क्योंकि पहली बार ही कर रहे हो ना आप लोग, तो नहीं होता डायरेक्टली वो, इसीलिए तो आपको क्या टेक्निक यूज करना है, पहले ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ड्रॉ कर लो एक साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया, इमेज बना लिया, बट उसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सर अगर मैंने C के पीछे बनाया है तो ऑब्जेक्ट मेरा F1 और C1 के बीच में बनेगा, और ये भी मुझे पता होना चाहिए कि साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो मैं जो भी ये एरो बनाऊँ तो थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा छोटा बनाऊँ, तभी जाके आप कर पाओगे, अदरवाइज ये नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो फिर आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2 है। अपने बुक में से देख के भी आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है, आपकी बुक में भी वो सारे डायग्राम्स आई। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आपके पास कहां पे रहेगा, अब थर्ड पॉइंट बेटा, ऑब्जेक्ट एट C2। अब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए। अब जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हो तो आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ये आपका मिरर में आपने देखा था, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको लगाते हैं एक बार। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये देखिए बेटा आपने यहाँ पे लेंस बना दिया, ये आपका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F2, ये आपका C2, और यहाँ पर आपका F1 और ये यहाँ पे आपका C1, ठीक है। अब देखना बेटा कि यहाँ पे ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, ये वाला डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है। अब क्योंकि इसमें जो रे है बेटा वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आके मीट करवाना होता है, F1 और आपके पास C1, ठीक है। सॉरी, अब देखिए बेटा, अब ना मैं आपको टूल यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे कैसे करना है, स्केल वगैरह लेके आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करें बेटा, C1 और F1 पे ना आप एग्जैक्टली ना सेम साइज के इमेज बना लो, ठीक है। आपने यहाँ बना लिया, तो यहाँ पर आपने बना लिया मान लो इतना बड़ा, ठीक है, और यहाँ पर आपने बना लिया उतरे ही साइज का बनाइएगा, ठीक है। ये बन गया आपका। अब स्केल ले लीजिए, ठीक है, स्केल लेके
अब मैं तो जितना लंबा चाहे कर सकता हूँ, आप लोग के पास तो लिमिटेड होगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये आपको ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे ना आपने रख लेना, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट हम वो कर देंगे, रब कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और, ताकि लगभग सेम साइज पे ही आ जाए। और आप देख सकते हो मेरी बीच की लाइन भी ऊपर नीचे हो रखी है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि एग्जैक्टली ही बनेगा ये। तो आप देखिए बेटा, तो अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से आपने इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया। अब देखिए बेटा, ये लाइन ज्वाइन हो गया, तो बाकी का जो पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट जो आपका है एक्स्ट्रा, उसका आप रब कर दो। ये रब हो गया, यहाँ से रब कर दिया और इधर से रब कर दो इसको, ठीक है। अब दूसरा जो रे आएगा वो कहाँ से आएगा, एक रे आप ले जाओगे यहाँ से। अब इसको बाकी वाला करना इजी है। अब इसको आप ड्रॉ कर लो, यहाँ से एक रे सीधा जाएगा, यहाँ पहुँचने के बाद ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब जब ये फोकस से पास करेगा तो इसको ले जाके यहाँ पे ज्वाइन कर देना ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेना, थोड़ा सा, ठीक है। और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो ऐसे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आपका ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप इधर से ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए यहाँ से आपका ये फोकस से पास होते हुए इसको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो आपका जो इमेज है वो ऐसा बन जाता है। तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट और ये आपका बन गया इमेज, एग्जैक्टली, है नहीं। तो ये ऐसे बनाना होता है, सिंपल है, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे करेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को पहले आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लीजिए और उसके टॉप्स को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे जल्दी बनेगा और एफिशिएंट रहेगा। मतलब गलतियां बहुत कम होंगी, गलतियां बहुत कम होंगी, ठीक है। क्योंकि गलतियां हमें नहीं करना, हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा डायग्राम ये। और ये डायग्राम बनाने में बच्चे इतना टाइम वेस्ट करते हैं। इस बार के बोर्ड्स में यही हुआ, बच्चे आए साइंस का एग्जाम देकर मुझे बोल रहे हैं सर रे डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि बार बार गलती हो ही जा रही थी ना, तो इसलिए तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का बेटा। इसको आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ठीक है। ये चैप्टर आपको सबसे पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यही चैप्टर क्यों मैं केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट किया, क्यों मैं आपका बायोलॉजी स्टार्ट नहीं किया, मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग ये पहले खत्म कर लो और सो दैट कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कि ताकि हम एटलीस्ट हमने ये चैप्टर अगर कंप्लीट किया हुआ है तो बहाने की तरह आपका एग्जाम ले लिया, चलो एग्जाम पढ़ के आना, आपको रे डायग्राम दिया जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस होता रहेगा ना। क्योंकि आपको इसी में गलती बच्चे जनरली करते हैं, इसी डायग्राम में, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस वगैरह करते रहे। चलिए बेटा, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन आप देख सकते हो बेटा, ये एट C1 होगा, वो C2 पे था तो ये C1 पे रहा, ठीक है। इसकी साइज क्या है बेटा, तो साइज आप बोल देंगे सर सेम साइज। उसके बाद सर इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, तो आपने कहा सर नेचर हो जाएगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये रियल और इन्वर्टेड होगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आप जब एग्जाम में बनाए तो आप लोग ये सब इवन ये गैप्स भी इक्वल ले लीजिएगा, ठीक है, एकदम इक्वल। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मेजर कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिया हुआ है कितना, 0 से आपका 4.5 का लिया हुआ है ना, तो इधर से इधर भी 4.5 ही रखिएगा, क्योंकि एक्जैक्टली उतना ही इक्वल डिस्टेंस पे ये रहता है, ठीक है। अब ये तो मैं रैंडमली लिया हूँ कैसे भी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मैंने इधर से इधर कितना लिया हुआ है, देखिए मैंने इधर से तो 6 लिया हुआ है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर आगे लिया हुआ मैंने। तो इसलिए मेरी गलती तो होनी है ना, मेरी गलती तो होगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, अगर आप इक्वल गैप लेंगे ना तो आपका गलती नहीं होगा, आपका इक्वल मतलब सही चीज बनेगा, ठीक है, सही चीज बन के आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट आपके पास कौन सा वाला है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है 4th पोजीशन, जिसमें क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट बिटवीन C2 एंड F2। आपने C2 और F2 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस बार चलो मैं ना अच्छे से मेजरमेंट लेके करता हूँ, ठीक है। इस बार मैं ठीक मेजरमेंट लेके करता हूँ, जिससे कि होगा क्या, आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाए, ठीक है। देखिए तो मैं आपको मेजरमेंट के साथ ही बता देता हूँ, ठीक है, पूरा मेजरमेंट के साथ। आई होप कि ये स्किल सीधा ही है नहीं, सीधा ही है ये, हाँ चलो सीधा ही मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आपने प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर दिया। प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर लेने के बाद बेटा सबसे पहले आपका काम होगा कि आप यहाँ पे लेंस ना बनाएं, आप यहाँ पे इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मार्क करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 17 नहीं, चलो 18 सेंटीमीटर पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये मेरा बन गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब 18 सेंटीमीटर से मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूर पे, यहाँ पे, ठीक है बेटा, 13 पे मैंने यहाँ पर ले लिया आपका F2, और फिर और 5 सेंटीमीटर दूर आपका 8 पे मैंने ले लिया C2, और इससे 5 मतलब यहाँ पे 23 पे, ठीक है, मैंने ले लिया F1, और मैंने यहाँ पे और 5 मतलब 28 पे मैंने ले लिया C1, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा ये कंडीशन आपके बन के आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है बेटा, मैंने बोला है कि आपको ऑब्जेक्ट रख देना है C2 और F2 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं भी रख दीजिए,
यहाँ पे चलो आपने रख दिया, ठीक है, ये आपने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा कि लेंस आप ड्रॉ कर ले, ठीक है, आपने लेंस ड्रॉ कर दिया। अब लेंस ड्रॉ करने के लिए आप क्या करें बेटा, यहाँ से यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन खींच दें और इसको ऐसे ज्वाइन कर दे, ठीक है, ये आपने लेंस ड्रॉ कर दिया। बाप रे, ये आपने लेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए ये लेंस आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब एक रे जो है बेटा वो आपका पैरेलल जाएगा, ठीक है। अब ना आपने अगर सही मेजरमेंट लिया है ना, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका डायग्राम सही बनेगा, देखना। ये आपने ले लिया यहाँ से पैरेलल, ये आपके ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आती है क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका फोकस से पास कर जाएगा, तो आप इसको फोकस से पास कराइए, ठीक है। ये ऐसे करके थोड़ा फोकस से पास करा दीजिए, ये देखिए बेटा ये आपका फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका फोकस से पास करेगा, ये देखिएगा ये आपका फोकस से पास हो गया, ठीक है। तो थोड़ा दूर तक ले जाइए, ठीक है, फोकस से पास करा दिया आपने, ठीक है। तो ये आपका फोकस से पास हो गया। अब दूसरा रे आप कहाँ से पास करेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर आपको पास करवाना है तो आप इसको इस तरह से यहाँ से लाएंगे और कुछ इस तरह से रख देंगे। एक मिनट, ये देखिए बेटा ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करेंगे इसको, थोड़ा और दूर ले जाइए, उस जगह ले जाइए जहाँ पे ये टच करिए, देखिए ये गया। अब देखिए बेटा ये आके यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये गया आपका और ये पास करेगा आपके यहाँ से। देखो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि ये C1 के पीछे चला गया, और यही डायग्राम होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपने जब यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ जब लिया तो आपकी फिगर एकदम इजीली बन गई। ये देखिए जहाँ पे ये ज्वाइन हुआ है वहां पर आपका क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इमेज बन गया। तो आप यहाँ पे इमेज की पोजीशन कहाँ लिखेंगे बेटा, इमेज पोजीशन कहाँ है, तो आपने कहा सर इमेज पोजीशन बियॉन्ड C1 के पीछे, आपने लिख दिया बेटा बियॉन्ड C1। इसकी साइज क्या है, तो आपने कैसे साइज एन लार्ज है, क्या है बेटा ये एन लार्ज, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट छोटा था तो आपका इमेज बड़ा बना है, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा, हाँ जी ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये रियल और इन्वर्टेड बनेगा आपका, क्लियर। तो ये आपका बन गया बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन C2 एंड F2। आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ रहा है। आपका पहला क्लास है ना ऑप्टिक्स का, कोई बात नहीं। जो मिस आपका हुआ है ना बेटा, आप वो ग्रुप में वो वीडियो फिर से एक बार वो कर दो ना, शेयर कर दो और नोट्स डाल देना, आप प्लीज़ वो देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो ये जो है बेटा ये आपका बन जाता है रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हो ये C2 और F2 के बीच का आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर है क्या। अब आप देखिए बेटा अपना लेंस को सुंदर बनाने के पीछे मत लगे, आपको मेजरमेंट सही लेना है। लेंस तो जैसे भी आप बनाओ चलेगा, बट आपका मेजरमेंट सही है तो आपका इमेज एग्जैक्टली वही बनेगा जहां बनना है, ठीक है। चलिए बेटा अगले पे आते हैं बेटा, फिफ्थ नंबर में क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट रख देंगे बेटा आप कहां पे, हाँ जी एट फोकस, F2 वाले पे रख देंगे, ठीक है बेटा। अब F2 पे रख देंगे तो आप लोग पढ़ के आए कि क्या होता है बेटा, F पे रखने पे ना आपका जो इमेज है वो जाके इन्फिनिटी पे बन जाता है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली वही वाली सिनेरियो है बेटा जिसमें आप जाके मूवी में ये थिएटर वगैरह में वो मूवी देखते हो ना बेटा, ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें आप सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका ऑप्टिकल सेंटर लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए यहाँ पर 18 पे फिर से ले लिया ऑप्टिकल सेंटर, फिर 5 पे रख देंगे, 13 पे आपका आपने F2 रख दिया, 8 पे आपने अपना C2 रख दिया, 23 पे आपने अपना F1 रख दिया, 28 पे आपने अपना C1 रख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम है। ऑब्जेक्ट रख दिया है बेटा आपने फोकस 2 पे, F2 पे रख दिया आपने, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। लेंस बना लेंगे बेटा, तो लेंस, ओह सॉरी, ठीक है, लेंस जैसे बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रे ले जाएंगे बेटा आप सीधा, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर लाएंगे। उसके बाद कहां से पास करेंगे बेटा, फोकस से पास करेंगे। ठीक है, फोकस से पास करा देंगे, सॉरी थोड़ा सा और लंबा खींच देंगे इसको,
ठीक है, फोकस से पास करेंगे। और दूसरा कहाँ से पास करेगा बेटा, आपका ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए बेटा एग्जैक्टली पैरेलल दिख रहा है, बिना किसी एफर्ट के सीधा उसी के थोड़ा सा नीचे रख दो, आपका एकदम आराम से ये पैरेलल निकल जाएगा। ये दोनों ज्वाइन नहीं होंगे कभी, ठीक है, ये आपका पैरेलल ही जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो ये आगे जाता रहेगा, ठीक है। पर अगर मान लीजिए कि इसको कहीं आप पीछे से देख रहे हो, ठीक है, कहीं आप पीछे से इसको देख रहे हो, ठीक है, आप इसको देख रहे हो इधर, ठीक है, ये आपकी ह्यूमन आई है, यहां से इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, सीधा जब भी आप कोई चीज को देखते हो तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं आगे जाके वो क्या हो रहा है बेटा, जुड़ रहा है। सब अगर रास्ते में खड़े हो, जैसे मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, कमर में हाथ लगा के, तो रास्ता आगे की तरफ अगर जा रहा होता है ना, लगता है कि ये कहीं आगे जाके जुड़ने वाला है, भागने वाले हो आप, ठीक, इस तरह से ना बाल उड़ रहे हैं आपके, तो मतलब कि यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि आगे रास्ता जुड़ने वाला है। तो एक्जैक्टली वही है बेटा कि यहाँ से आप देखते हो इसको तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा, बट ये जहाँ जाके जुड़ेगा वो बहुत दूर होगा, बहुत जगह दूर होगा ना बेटा। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे बेटा कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी बेटा, बहुत दूर होने के कारण हम बोल देंगे एट इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी पे जाके ये चिपकेगा, कहीं ना कहीं जाके ये जुड़ेगा। और तब तक जो आपका साइज होगा बेटा कितना हो जाएगा बेटा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मान लीजिए साइज इतनी थी, आपका ये जाके कहीं जुड़ेगा तो बहुत दूर जाके जुड़ रहा है। तो मान लो कि ये यहाँ पे कहीं पे जुड़ा और प्रिंसिपल एक्सिस इधर ही आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि साइज जो है बेटा काफी लंबी चौड़ी हो जाती है इसकी, बहुत बड़ी साइज हो जाएगी, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना कि अगर ये जो है बेटा, ये अगर कहीं आगे जाके यहाँ पे जुड़ा, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस यहीं से आया, तो आप देख सकते हो काफी बड़ा गैप आता है ना इसके बीच में। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैसे इधर भी आप देख सकते हो, मान लो कि अगर इधर भी जुड़ गई है, यहाँ कहीं जुड़ा है, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इमेज काफी आपका बड़ा बन जाता है, उसके साइज से कंपैरिजन में तो ये बहुत ही बड़ा होता है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे बेटा, हाईली एनलार्ज्ड, क्या लिखेंगे बेटा, हाईली एनलार्ज्ड। तो इसीलिए बेटा कि आपके मूवी थिएटर में प्रोजेक्टर से इतनी छोटी, प्रोजेक्टर की इतनी छोटी सी लेंस से इतना बड़ा पर्दे पर इमेज दिख रहा होता है ना, तो ये कारण वही होता है, ठीक है। साइज हो गया बेटा, साइज के बाद इसका क्या लिखेंगे बेटा, नेचर। तो नेचर क्या होगा बेटा इसका, ये आपका रियल रेज ऑफ लाइट मीट होंगी, तो रियल एंड क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड ना, रियल के साथ हमेशा क्या फ्री आएगा बेटा, इन्वर्टेड फ्री आएगा। क्लियर। तो ये हो जाती है बेटा ऑब्जेक्ट एट फोकस F2 पे आपका ये कंडीशन लग रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला केस पढ़ लेते हैं। ये आपका 6th केस है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इसको आप काफी बार यूज करते हो, ठीक है। आप लोग जितने भी मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह यूज आपने कभी किए हैं तो इसका इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा, इस टाइप का कि नॉर्मली किसी छोटी चीज को बड़ा बना के अगर आपको देखना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या होता है बेटा इसका कंडीशन, तो हम लिखते हैं बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F2, ठीक है बेटा, O और F2, ठीक है, इस पे रखा जाता है आपके ऑब्जेक्ट को। चलिए तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे मैं आपका 7 पे आपका पॉइंट ले रहा हूँ, चलो छोड़ो यार 7 पे ले ही नहीं रहा, तो 18 पे ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर, हाँ 13 पे F2, 8 पे C2, 23 पे F1, 28 पे C1, ठीक है। ओके चलिए ऑब्जेक्ट रखा बेटा हमने O और F के बीच में, तो पहले लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है बेटा, ये दिखेगा। अब यहाँ से बेटा आपका जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल ले जाइए, ये पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से पास करेगा। ये पैरेलल आएगा तो ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो ये पास हो गया आपके फोकस से। उसके बाद अगला है बेटा आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे।
ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आप बेटा। तो ये दोनों के दोनों रेज जो है बेटा वो कभी मीट नहीं करेंगे, वो फैल रहे हैं, ये आगे जाता रहेगा और ये आगे जाता रहेगा, ठीक है। तो ये मीट कहाँ करेंगे सर? तो ये मीट करेंगे बेटा लेंस के इस तरफ, उल्टे तरफ। तो इसको आप यहाँ से लाएंगे इस तरफ, यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप उठा लीजिए, और यहाँ से आप इसको लाएंगे पीछे और ये मीट करेगा इस तरफ, ठीक है। तो और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपका इमेज बन जाता है, ठीक है, इस तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी इमेज उल्टे तरफ बनती है। तो इसको देख कहाँ से रहे हो बेटा? आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, इस तरफ से आपने देखा तो इमेज यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे समझिए बेटा कि इसका इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे। अब बच्चे सोचते हैं कि ये C2 और F2 के बीच में बना है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं, ये गलत होता है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको लिखना होता है। क्योंकि ये जो इमेज है ना बेटा वो इधर भी बन सकता है, इधर कहीं भी बन सकता है, वो ये इसके फोकल लेंथ पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। तो आप कभी ऐसे नहीं लिखेंगे कि बेटा ये आपका कि C2 और F2 के बीच में बन गया, तो क्या पता किसी और का यहाँ बन जाए, किसी और का कहीं और बन जाए। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो वही बन रहा है वो, ठीक है आपका, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उधर उसी तरफ आपका बना हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे बेटा नेचर इसका, तो नेचर में क्या होगा बेटा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये वर्चुअल क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं एक्चुअल रेज ऑफ लाइट तो भागे जा रही है आगे, इसको तो हम वर्चुअल रेज ऑफ लाइट को मीट करवा रहे हैं ना पीछे, इसलिए। और इसकी साइज क्या होगी बेटा आपकी? एन लार्ज। तो इसकी साइज बढ़ जाएगी बेटा, छोटी से बड़ी। तो ये आपका एनलार्ज साइज वाला एक इमेज बन के आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कभी आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तो आपका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये बन जाता है आपका बेटा कॉन्वेक्स का रे डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कॉनकेव के लिए, ठीक है। कॉनकेव के दो ही रे डायग्राम है, उसको फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले आप ये सब देख लीजिए बेटा, सब कुछ आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारा डायग्राम आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। डायग्राम सब समझ में आ गया ना? चलिए बेटा, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अब इसकी बात करेंगे। चलिए, कॉनकेव लेंस की कैसी होती है? तो पहला होता है बेटा, इसमें दो ही कंडीशन होंगे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, हम इसके लिए करेंगे बेटा पहले, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके लिए करते हैं। तो इसके लिए सेम ही कहानी है बेटा, ठीक है। सब कुछ आपको सेम ही रूल्स लग जाते हैं इसमें भी, ठीक है। इससे पहले आप एक प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर लें। प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करने के बाद ऑप्टिकल सेंटर ले लें, ऑप्टिकल सेंटर O, उसके बाद यहाँ पे F1 और C1, F2 और C2, ठीक है। कुछ इस तरह से ले लें। अब इसके बाद देखिए बेटा, आप लेंस बना लें। लेंस इसका इस तरह से रहता है, ये लेंस आपका बन गया। आपने ऑब्जेक्ट रख देना है कहाँ पे बेटा? एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पे, ठीक है। उसके बाद जो रे आएगी बेटा वो यहाँ से सीधी, मैं जस्ट रफ हैंड से बना रहा हूँ, सीधी सीधी रे आई तो ये आपके पास करेगी कहाँ से बेटा? ये दिखेगी ये पास हो रही है फोकस से, बट ये फोकस से नहीं पास कर रही होगी, ठीक है। ये दिखेगा कि ये फोकस से आ रहा है, ठीक है, बट ये फोकस से पास नहीं करेगा। तो ये रे आया, ये पास हो गया, ये रे आया, ये आपका पास हो गया, और ये फोकस पे आपका नजर आएगा बनता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके फोकस पे जो इमेज है वो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, तो इसकी जो पोजीशन होगी क्या होगी? इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन आपकी बन जाती है एट F1, ठीक है। फोकस 1 पे बना हुआ है ये। हाँ जी बाबू,
नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा, ये डाइवर्जिंग है ना, ठीक है बेटा। और ये बेसिकली आपका वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इसीलिए ये हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। लेंस में उल्टा होता है बेटा। लेंस में अगर आपका इमेज लेफ्ट साइड में बनता है तो होता क्या है बेटा कि आपका जो इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। बट मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर में लेफ्ट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता था, और लेंस में राइट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, समझिए ना। और मिरर में राइट साइड में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो इसके सारे के सारे इमेजेस आपके जो बनेंगे बेटा वो ऑन द सेम साइड ऑफ, कहाँ बनेगा बेटा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, इसकी साइज क्या है बेटा, तो इसे साइज बोलेंगे बेटा क्या, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये आपका इसका नेचर बन जाता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कम ऑन, जल्दी लिख लें इसको। इसके बाद जो लास्ट इमेज फॉर्मेशन है बेटा वो आपका एट फाइनाइट डिस्टेंस है, कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है, कहीं भी आप रख दीजिए बेटा। आपका जो इमेज है वो हमेशा एफ और ओ के बीच में ही बनता है, ठीक है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए ड्रॉ करके। आपने सेकेंड कंडीशन ले लिया बेटा मैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन मत लिखना बेटा, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस ले लेना, फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया है, तो तब क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि आपने ऑब्जेक्ट को अब इन्फिनिटी से पास में लेके आ गए हो, ठीक है, वही होता है फाइनाइट डिस्टेंस। देखिए बेटा अभी हमने क्या किया कि अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे आपका F1, यहाँ पे आपका C1, F2 और C2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उल्टा बना दिया, यहाँ पे आपने लेंस ड्रॉ कर लेना है, ये लेंस ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे रख दो, कहीं भी रख दो, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो रे है बेटा वो एक तो पैरेलल पास करवाओगे, ठीक है। तो ये अगर पैरेलल पास करेगा तो ये दिखाई देगा कि फोकस से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, फोकस से। पास तो नहीं करेगा बट दिखाई देगा कि फोकस से पास कर रहा है, बस नजर आएगा, ठीक है, कि ये फोकस से लगता है कि पास हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, ये लगेगा कि फोकस से पास कर रहा है। और दूसरा जो रे है बेटा वो आप कहां से लाओगे, ये दूसरा रे ये आप लाओगे ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा जो रे है बेटा वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां आपका इमेज बन जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो। और ये बनता है आपके O और F के बीच में, कहाँ बनता है बेटा, O और F के बीच में। तो यहाँ पे इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो आपने कहा सर बिटवीन O एंड F1, और यहाँ पे लिख सकते हो ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड, क्या लिख देंगे बेटा, डिमिनिश्ड, क्योंकि ये छोटी बनी है, क्योंकि आप देखते हो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा बना हुआ है। और इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी भी आपको ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा नजर आता है बेटा, आपके सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट की तरह ही सीधा नजर आएगा तो बेटा वो इरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना उसी को इरेक्ट, इस शब्द का मतलब समझिए, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है, सीधा, ठीक है, जो खड़ा है सीधा, ठीक है, तो उसी को इरेक्ट बोलते हैं। और तुमको जब भी इरेक्ट मिलेगा तो ये वर्चुअल ही होगा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई सोचना जरूरी नहीं है। इरेक्ट है तो वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वर्चुअल है तो वो इरेक्ट ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखना। और अगर उल्टा बना हुआ है, इन्वर्टेड बना हुआ है, तो मतलब समझ लेना कि वो रियल है। क्या है बेटा, वो रियल, क्योंकि रियल इमेज हमेशा आपके उल्टे ही बनेंगे, ठीक है, उल्टे, ठीक।
चलिए, तो ये आपका दो जो था बेटा डायग्राम है इसका, आपके कॉन्वेक्स का। तो इसमें अगर आपने कुछ बनाया नहीं है तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं आपको वो स्लाइड खोल दूंगा प्लीज़।